तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी कौन सी है, तो 90% लोग बिना सोचे तुरंत बोल देंगे, भाई टाटा मोटर्स है, या फिर कुछ लोग ह्यूंडई का नाम ले लेंगे। लेकिन दोस्त, अगर आप भी यही मान रहे हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि आप अब भी 2024 की पुरानी सोच में फंसे हुए हैं, क्योंकि 2025 ने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पूरा खेल ही बदल दिया है। बाजार में ऐसा जबरदस्त सीन बना कि बड़े बड़े दिग्गजों की कुर्सी हिल गई और उन्हें भनक तक नहीं लगी। इस बार एक ऐसा देसी पहलवान मैदान में उतरा जो बिना ज्यादा शोर मचाए चुपचाप आया और ह्यूंडई व टाटा दोनों को पीछे छोड़कर नंबर 2 की गद्दी पर सीधा कब्जा जमा बैठा। मतलब पूरी ताकत से एंट्री और तगड़ा कब्जा। और भाई, ह्यूंडई और टाटा के बीच जो टक्कर चल रही है उसे देखकर दिल थामना पड़ता है, क्योंकि जीत और हार का फर्क इतना कम और इतना बारीक है कि गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन हैरानी खत्म नहीं होगी। सच कहें तो ऐसी कांटे की टक्कर तो कई बार क्रिकेट के मैचों में भी देखने को नहीं मिलती। आज हम बात करेंगे जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक के उन आंकड़ों की जिन्होंने ऑटोमोबाइल की दुनिया में भूचाल ला दिया। यानी इस साल किस कार कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची, इसकी पूरी कहानी जानेंगे। और हाँ, दिसंबर की बिक्री अभी आनी बाकी है, तो टाटा, महिंद्रा और ह्यूंडई में से कोई भी ऊपर या नीचे जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं उन कंपनियों से जो इस वक्त बाजार में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। इस सूची के बिल्कुल आखिरी छोर यानी 14वें स्थान पर एक ऐसा नाम आता है जिसे कभी ऑफ रोडिंग की दुनिया का राजा कहा जाता था, और वह नाम है जीप। पूरे साल में जीप की कुल बिक्री सिर्फ 3056 यूनिट्स तक सिमट कर रह गई। जीप का नाम सुनते ही दिमाग में पहाड़, नदियां और उबड़ खाबड़ कच्चे रास्तों की तस्वीर बन जाती है। लेकिन जब बिक्री के आंकड़ों पर नजर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे यह गाड़ी शोरूम से बाहर निकलने का रास्ता ही भूल चुकी हो। पूरे 11 महीनों में केवल 3056 गाड़ियां बिकी, यानी पूरे भारत में औसतन हर महीने 300 गाड़ियां भी बेच पाना जीप के लिए मुश्किल साबित हुआ। अब फ्रांस की ऑटोमोबाइल कंपनी सिट्रोएन बिक्री के मामले में 13वें पायदान पर रही, जहां उनकी कुल बिक्री सिर्फ 6708 यूनिट्स तक सीमित रह गई। जब सिट्रोएन ने भारत में कदम रखा था, तब उन्होंने बड़े भरोसे के साथ कहा था कि वे आराम और बेहतरीन राइड क्वालिटी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। सोच अच्छी थी, इरादा भी सही था, लेकिन यहीं पर कंपनी एक बड़ी भूल कर बैठी। उन्होंने भारतीय ग्राहकों को हल्के में ले लिया। उनकी कारों में पिछली खिड़कियों के शीशे बटन से नहीं, बल्कि हाथ से घुमाकर नीचे करने पड़ते थे। चाबी भी बेहद साधारण दी गई। ये सारी बातें 2 दशक पहले तक तो चल जाती थीं, लेकिन 2025 के भारत में नहीं। आज का भारतीय ग्राहक सुविधाओं का भूखा है। उसे बड़ी टच स्क्रीन चाहिए, सनरूफ चाहिए, अच्छे अलॉय व्हील्स चाहिए। सिट्रोएन ने कारें खराब नहीं बनाई। इंजन दमदार थे और सस्पेंशन शानदार था, लेकिन सच्चाई यही है कि जो दिखता है वही बिकता है। सिट्रोएन की कारें अंदर से वह प्रीमियम फील नहीं दे पाईं, जिसकी उम्मीद एक आम खरीदार करता है। साल के आखिर में कंपनी ने कुछ सुधार जरूर किए, लेकिन तब तक बाजार का मूड बदल चुका था और सिट्रोएन के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अब 12वें नंबर पर निसान है, जिनकी कुल बिक्री 20,702 रही। निसान की कहानी एक अकेले योद्धा जैसी है। उनकी पूरी दुकान सिर्फ एक ही कार के सहारे चल रही है, और वह है मैग्नाइट। लेकिन सवाल यह है कि एक ही घोड़े पर सवार होकर आप कितनी लंबी रेस जीत सकते हैं। 2025 में निसान ने कोशिश तो जरूर की, लेकिन सिर्फ एक कार के भरोसे पूरा साल निकालना कभी भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता। अब 11वें स्थान पर रेनॉल्ट है, जिनकी कुल बिक्री 34,220 यूनिट्स रही। रेनॉल्ट ने भारत को छोटी और बजट कारों का सपना दिखाया था। क्विड और ट्राइबर जैसी गाड़ियों ने शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन समय के साथ बाजार की सोच बदल गई। अब ग्राहक सिर्फ सस्ती कार नहीं, बल्कि ताकतवर और दमदार गाड़ी चाहता है। अब 10वें नंबर पर जर्मनी की फॉक्सवैगन कंपनी है, जिनकी कुल बिक्री 34,881 रही। जर्मन इंजीनियरिंग, मजबूती और दरवाजा बंद होने की भारी आवाज, सब कुछ शानदार लगता है। कहानी यहीं तक अच्छी है, लेकिन बिक्री उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई। फॉक्सवैगन की गाड़ियां चलाने में मजा देती हैं, मगर उन्हें लंबे समय तक रखना एक अलग ही चुनौती बन जाता है। अब 9वें स्थान पर होंडा है, जिनकी कुल बिक्री 55,678 रही। एक दौर था जब होंडा सिटी रखना शान और रईसी की पहचान माना जाता था, लेकिन आज होंडा अपनी खोती हुई पहचान को बचाने की जंग लड़ रहा है। एलिवेट के साथ कंपनी ने एक अच्छी कोशिश जरूर की, मगर वह कोई बड़ी आंधी साबित नहीं हो पाई। अब 8वें नंबर पर एमजी है, जिनकी कुल बिक्री 64,055 रही। एमजी ने भारत में आकर एक काम बेहद समझदारी से किया। उन्होंने कारों को सिर्फ गाड़ी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट गैजेट बना दिया। हेलो एमजी बोलते ही सनरूफ खुलना लोगों को खूब पसंद आया।
2025 में एमजी ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर खास ध्यान दिया। उनकी छोटी इलेक्ट्रिक कार ने शहरों में रहने वाले ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब 7वें पायदान पर स्कोडा है, जिनकी कुल बिक्री 67,098 रही। फॉक्सवैगन से ज्यादा बिक्री, और इसकी वजह बनी सही वक्त पर लिए गए सही फैसले। कुशाक, स्लाविया और काइलाइक के साथ स्कोडा ने भारतीय सड़कों की नब्ज को समझा। कंपनी ने सुरक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का जो शोर उन्होंने मचाया, उसका असर साफ दिखाई दिया। और यहीं से कहानी पहुंचती है उन खिलाड़ियों तक जो अब लाखों की बिक्री में खेल रहे हैं। अब छठे नंबर पर किया है, जिनकी कुल बिक्री 2,61,609 रही। किया की कहानी किसी परीक्षा से कम नहीं लगती। भारत आए उन्हें ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बाजार को ऐसे समझा जैसे यहीं पले बड़े हों। किया की गाड़ियां इतनी खूबसूरत दिखती हैं कि आधा सौदा तो पहली नजर में ही तय हो जाता है। 2025 में भी कंपनी ने अपने डिजाइन पर खास मेहनत की। उनकी गाड़ियां सड़कों पर सबसे अलग नजर आती हैं। लेकिन बात सिर्फ लुक्स तक सीमित नहीं रही। किया ने फीचर्स की पूरी दुकान खोल दी। जो फीचर्स कभी मर्सिडीज में मिलते थे, वही किया ने 20 लाख की कार में दे दिए। हालांकि इस साल उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ गई। अब 5वें नंबर पर जापान का शेयर टोयोटा है, जिनकी कुल बिक्री 3,17,423 रही। टोयोटा का मतलब होता है एक बार खरीदो और निश्चिंत हो जाओ। मैकेनिक से मुलाकात शायद ही कभी होती है। 2025 में टोयोटा ने हाइब्रिड तकनीक के साथ जो दांव खेला, वह पूरी तरह कामयाब रहा। जब बाकी कंपनियां सिर्फ इलेक्ट्रिक का शोर मचा रही थीं, तब टोयोटा ने साफ कहा कि भारत अभी पूरी तरह बिजली के भरोसे चलने को तैयार नहीं है। उन्होंने बीच का रास्ता चुना और उनकी हाइब्रिड गाड़ियां धड़ाधड़ बिक गईं। इनोवा और फॉर्च्यूनर का तो आज भी कोई मुकाबला नहीं है। ये दोनों अपनी ही दुनिया में राज करती हैं। मारुति के साथ मिलकर बेची गई गाड़ियों ने भी उनकी बिक्री को और रफ्तार दी। टोयोटा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भरोसेमंद नाम कभी पुराना नहीं पड़ता। अब दिल थामकर बैठ जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है उस महासंग्राम की कहानी जो 2025 में भारतीय ऑटो बाजार में देखने को मिला। चौथे, तीसरे और दूसरे नंबर की जंग इतनी जबरदस्त थी कि यहाँ एक एक गाड़ी का हिसाब जोड़ा गया। बेहद मामूली अंतर से चौथे स्थान पर फिसल गया देश का चहेता ब्रांड टाटा मोटर्स, जिनकी कुल बिक्री 5,28,726 रही। 1 मिनट, टाटा चौथे नंबर पर? जी हाँ, यही वही टाटा है जिसने कुछ ही समय पहले हुंडई को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया था। तो फिर 2025 में ऐसा क्या बदल गया? टाटा की गाड़ियां मजबूत हैं, सुरक्षित हैं और देश की शान मानी जाती है। नेक्सन और पंच ने हर घर में अपनी जगह बनाई। लेकिन 2025 में टाटा को 2 तरफ से झटका लगा। पहला, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी थम गई, क्योंकि सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ग्राहकों के मन में अभी भी डर बना हुआ है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण बना पेट्रोल इंजन। जहां महिंद्रा और हुंडई के इंजन स्मूथ और शांत चलते हैं, वहीं टाटा के पेट्रोल इंजन में थोड़ा शोर और वाइब्रेशन महसूस होता है, जिसे आज का ग्राहक स्वीकार नहीं करता। इसके साथ ही बिक्री के बाद की सेवाओं यानी सर्विस को लेकर भी शिकायतें पूरी तरह खत्म नहीं हो पाईं। गाड़ी बेचना आसान होता है, लेकिन ग्राहक से रिश्ता निभाना मुश्किल। टाटा ने गाड़ियां तो जमकर बेची, लेकिन शायद ग्राहकों का दिल जीतने में कहीं ना कहीं कमी रह गई, और इसी कमी का फायदा उनके प्रतिद्वंद्वियों ने उठा लिया। अब तीसरे नंबर पर टाटा को सिर्फ 736 गाड़ियों के मामूली अंतर से पीछे छोड़ते हुए खड़ी है हुंडई, जिनकी कुल बिक्री 5,29,462 रही। महज 736 गाड़ियों का फर्क। सोचिए मुकाबला कितना जबरदस्त रहा होगा। पूरे 11 महीनों की बिक्री में इतना छोटा अंतर यह साफ दिखाता है कि हर एक ग्राहक के लिए तगड़ी जंग हुई है। 2025 में हुंडई ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने देखा कि सुरक्षा के नाम पर टाटा बाजी मार रहा है, तो हुंडई ने भी अपनी गाड़ियों में 6 एयरबैग और सेफ्टी फीचर्स को स्टैंडर्ड कर दिया। क्रेटा अपने नए अवतार में बाजार में उतरी और एक बार फिर टहलका मचा दिया। हुंडई की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उसका इंजन और गियरबॉक्स रहा है, इतना स्मूथ कि पता ही नहीं चलता कार कब स्टार्ट हुई। भारतीय परिवारों को यही सुकून पसंद आता है। हुंडई ने टाटा को पीछे छोड़ा, क्योंकि उन्होंने सही वक्त पर सही स्टॉक पहुंचाया और अपने ग्राहकों को इंतजार में नहीं रखा। लेकिन असली धमाका तो अब सामने आता है। वह कंपनी जिसने सबको चौंकाते हुए लंबी छलांग लगाई और सीधे दूसरे नंबर की कुर्सी पर जा बैठी। दूसरे स्थान का नया बादशाह बना महिंद्रा, जिनकी कुल बिक्री 5,74,657 रही। महिंद्रा ने हुंडई को करीब 45,000 गाड़ियों से पीछे छोड़ दिया। यह कोई मामूली अंतर नहीं, बल्कि पूरी तरह एक तरफा जीत है। यह सफलता महिंद्रा को रातों रात नहीं मिली। इसके पीछे वह जिद है जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एसयूवी बनाने के लिए पाल रखी थी।
2025 में महिंद्रा ने अपनी उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ाया। याद कीजिए, वह दौर जब स्कॉर्पियो या XUV 700 के लिए 2-2 साल का इंतजार करना पड़ता था। 2025 में महिंद्रा ने इस परेशानी को जड़ से खत्म कर दिया। कार ऑर्डर करो और कुछ ही हफ्तों में गाड़ी घर ले जाओ। इसी एक फैसले ने पूरा खेल पलट दिया। इसके अलावा थार रॉक्स और XUV 3XO ने बाजार में आग लगा दी। थार रॉक्स ने उन लोगों को भी आकर्षित किया जो ऑफ रोडिंग नहीं करते लेकिन स्टाइल और रुतबा पूरा चाहते हैं। वहीं 3XO ने छोटे SUV सेगमेंट में हलचल मचा दी। महिंद्रा ने यह बात अच्छे से समझ ली कि भारतीय ग्राहक को रोड प्रेजेंस चाहिए। वह चाहता है कि उसकी कार निकले तो लोग पलटकर देखें और महिंद्रा की हर गाड़ी यही एहसास कराती है। कंपनी ने अपने दमदार डीजल इंजन से भी मुंह 2023 नहीं मोड़ा। जहां बाकी ब्रांड डीजल से दूरी बना रहे थे, वहीं महिंद्रा ने साफ कहा कि हम ताकतवर डीजल देंगे। टाटा की इलेक्ट्रिक सोच के मुकाबले महिंद्रा की पावर और परफॉर्मेंस की रणनीति 2025 में ज्यादा कामयाब रही। उन्होंने साबित कर दिया कि जब गाड़ी में दम होता है तो ग्राहक ब्रांड नहीं देखता, बस चाबी मांगता है। और अब पहले नंबर पर हमेशा की तरह सबसे आगे कोसों दूर निकल चुकी है मारुति सुजुकी, जिनकी कुल बिक्री 16,27,869 रही। महिंद्रा, हुंडई और टाटा की बिक्री को जोड़ भी दें तो भी वे मारुति के आसपास ही पहुंच पाते हैं। मारुति आखिर मारुति है बॉस। एक समय लोग कहने लगे थे कि मारुति का दौर खत्म हो जाएगा, उसकी गाड़ियां सुरक्षित नहीं हैं, सिर्फ डिब्बा है। लेकिन 2025 में मारुति ने साबित कर दिया कि उसे हवा का रुख पहचानना अच्छे से आता है। कंपनी ने एक के बाद एक SUV उतारी। ब्रेजा 16 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेचना कोई छोटी बात नहीं होती। यह साफ दिखाता है कि भारत का आम आदमी आज भी जब अपनी पहली कार लेने निकलता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला नाम मारुति का ही आता है। कम खर्च, आसान सर्विस और जबरदस्त रीसेल वैल्यू, यह वो तिकड़ी है जिसे आज तक कोई और तोड़ नहीं पाया। तो दोस्तों, 2025 की इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे बड़ी सीख महिंद्रा ने दी है। अगर आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी लंबा वेटिंग पीरियड खत्म कर दें और अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी SUV पर लगातार फोकस रखें तो आप किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। हुंडई और टाटा की टक्कर यह सिखाती है कि बाजार में कभी भी डील नहीं दी जा सकती। एक छोटा सा फीचर कम हुआ और आप फिसल सकते हैं। वहीं नीचे की 10 कंपनियों के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। भारत का ऑटो बाजार अब बेहद खतरनाक हो गया है। या तो आप सबसे बेहतर बनिए या फिर खेल से बाहर हो जाइए। महिंद्रा का दूसरे स्थान तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि भारतीय ऑटो बाजार अब समझदार हो चुका है। अब हम सिर्फ सस्ती कार नहीं बल्कि गर्व से चलाने वाली कार खरीदते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आंकड़ों और कहानियों को सामने लाते रहें तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।